और बड़ी खबर हरदा से, जहां खाद को लेकर किसानों का बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों ने हंगामा किया है। करीब 1 घंटे तक किसानों ने हंगामा किया। टोकन मिलने के बाद भी किसानों को खाद मैसर नहीं हो रही। 15 दिनों से लाइनों में लगने को मजबूर है किसान। उसके बाद अब हंगामे की तस्वीर सामने आई है। कालाबाजारी की वजह से किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। 3 एकड़ जमीन है, नहीं मिला। मैं 4 बार घूम के जाता हूँ और फिर बस ये नंबर लगते हैं और के बोले आप खत्म हो गई खाद। 1 रोज में खत्म हो जाती है। आज क्या आश्वासन? आज भी जो यहाँ साहब के पास आए, कल आप लाइन लगा दी। अब क्या होते हैं साहब, नहीं तो फिर कल और आओ, परसों आओ। कितनी बोरी की जरूरत है? मेरे को 3 बोरी की जरूरत। 3 बोरी की खाद नहीं मिल रही सर। तीसरी बार यहाँ पे आ चुका हूँ। मेरे को पहली बार में 10 बोरी खाद दी है। 50 एकड़ का मैं किसान हूँ। अभी कल इन्होंने एक इसमें लिस्ट में लगाया कि वो दुकानों पे खाद बटेगा। इसमें 3 से 4 विक्रेताओं के नाम दिए। सुबह से यहाँ मंडी में काउंटर लगा के वहाँ से 1000 बोरी खाद बटी है टोकन पे, और 5000 बोरी खाद बाकी होने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि अभी आप टोकन नहीं देंगे, खाद अब कल देंगे। कालाबाजारी कर रहे हैं। वो सरेआम मतलब किसानों को लूटा जा रहा है। मैं 10 बार आ चुका हूँ, खाद नहीं मिला अभी। बोरी क्या बोला है? अब देंगे आपको खाद, बारी का इंतजार करो, बारी आती नहीं है। कलेक्ट्रेट में क्या आश्वासन दिए सर ने कि आपको देंगे टोकन। अब लाइन में फिर लगे हम। यूरिया वितरण को लेकर कुछ किसान आए हुए थे, तो उनको हम तत्काल टोकन दे रहे हैं और देर रात तक यूरिया वितरण कर दिया जाए। दिक्कत क्यों आ रही है? खैर, किसानों को यूरिया की आवश्यकता है, इसलिए किसान अपनी मांग को लेके आ रहे हैं। हम भी जितनी व्यवस्था हो रही है किसानों की मदद करने के लिए तैयार है। इधर सीधी के सेवा सहकारी समिति अमीलिया में खाद के लिए किसानों के साथ पुलिस ने गलत तरीके से व्यवहार किया, जो कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस के इस रवैये का किसान अब विरोध कर रहे हैं। दरअसल सीधी में खाद की कमी बनी हुई है। ये तस्वीरें आप देखें, कैसी तस्वीर सामने आई है। किसानों को यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। जैसे ही खाद आने की सूचना मिली, किसान कतार में खड़े हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को धक्का देकर बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखें, ये तस्वीर सीधी की तस्वीर है और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं, हमारा अधिकार है, और आप ही तो कहते हैं कि लाइनों में लगो तब जाकर आपको खाद मिलेगी। घंटों से हम लाइन में लगते हैं, लेकिन जब ऐसा मौका आए और उसके बाद अगर दुर्व्यवहार किया जाए तो जाहिर है सवाल खड़े होंगे। एक तरफ किसान परेशान और लंबा इंतजार करते हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ अगर दुर्व्यवहार की घटना सामने आ रही है तो यह आला अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मामले पर बेहतर तरीके से संज्ञान लेना होगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों के साथ बदसलूकी की यह तस्वीर आप देखिए, जहां एक तरफ किसान परेशान है, अन्नदाता कहे जाते हैं हमारे देश में किसान, और अन्नदाता अगर खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। दूसरी तरफ देखिए, कतारों में लगे किसान, महिलाएं यहां कतारों में लगी हुई है। ये देखिए आप तस्वीर। और ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन के लोग ही किसानों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, जिन्हें पीड़ा समझनी चाहिए, तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं। किसान लंबा इंतजार करते हैं, किसान पूरे साल अपने खेत में काम करते हैं, किसान खाद और यूरिया के लिए लाइनों में लगते हैं। ये खाद वे खुद नहीं खाते और खेती में इस्तेमाल करते हैं, और तब जाकर वो अनाज हमारी और आपकी थाली में परोसे जाते हैं। और वही किसान अगर महज खाद की बोरियों के लिए कभी धक्के खाए, कभी खाकी के सामने उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, खाकी की तरफ से दुर्व्यवहार किया जाए, तो यह वाकई शर्मसार करने वाली तस्वीर है। सीधी की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आरोप है कि प्रशासन के लोगों ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। स्टॉक यूरिया निर्गल हो गई है। डीएपी 52 टन थी जो वितरण की जा रही है। 52 टन। ये किल्लत क्यों हो रही है बार बार? यूरिया का पर्याप्त स्टॉक नहीं आ पा रहा है अपने पास, जिस कारण से मतलब सीजन से कम अभी 1000 मैट्रिक टन का कम है यूरिया, जिस कारण से समस्या आ रही है। स्टॉक यूरिया निर्गल हो गई है। डीएपी 52 टन थी जो वितरण की जा रही है। 52 टन। ये किल्लत क्यों हो रही है बार बार? यूरिया का पर्याप्त स्टॉक नहीं आ पा रहा है पास, जिस कारण से मतलब सीजन से कम अभी 1000 मैट्रिक टन का कम है यूरिया, जिस कारण से समस्या आ रही है।
इधर बैतूल जिले में खरीफ फसल के सीजन में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय से किसान महज 2 बोरी यूरिया खाद के लिए समितियों और डिपो के चक्कर काट रहे हैं। सुबह से ही सोसाइटी और डिपो पर किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बैतूल के हमलापुर डिपो में मौजूद एसपी एग्रो कार्यालय के बाहर सुबह 6 बजे से ही सैकड़ों किसान यूरिया खाद के लिए टोकन के लिए कतारों में खड़े नजर आए, लेकिन प्रबंधन ने कार्यालय का गेट बंद कर ताला जड़ दिया। किसानों का आरोप है कि टोकन बांटना अचानक बंद कर दिया गया, जिससे किसान काफी परेशान। हम 15 दिन से यहाँ की चक्कर काट रहे हैं, कहीं भी हमको खाद नहीं मिल रहा है। क्या दिक्कत है? सोसाइटी में भी जाते हैं तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं भी खाद नहीं मिल रहे हैं। हम यहाँ 5 बजे के आके यहाँ खड़े हैं, लाइन लगा के भी खड़े हैं तो भी हमको नहीं दे रहे हैं, ना टोकन दे रहे हैं ना खाद दे रहे हैं। और फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है हमारी। लोगों से खाद हमने जो उधार लिया है, लोग बोल रहे हैं कि हमारा खाद ला के दो। अब हम कहाँ से खाद ला के दो? अब अगर खाद नहीं मिली तो क्या हाल होगी? सर बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी सर, आत्महत्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 8 दिन हो गए सर, हमको टोकन नहीं। क्या बोल रहे हैं? मिल ही नहीं रहा, टोकन मिले ही नहीं हमको। कहाँ से आए आप? खटगढ़ से। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी अंदर ही नहीं आने दे रहा। मैं आज चौथी बार आ चुका हूँ, मुझे टोकन भी नहीं मिली है। अब फसल आ गई है खाद पे, अब नहीं देंगे तो क्या करेंगे? अब सुबह से आके लाइन में लगे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अब बोले अदर सोसाइटी में जाओ, कहीं मिल ही नहीं रही है। लोकल वाले 600-600 रुपए 700-700 रुपए की दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है। सरकार बोले अच्छे दिन है, क्या है बोले ऐसे में खाद नहीं मिलेंगी पब्लिक को, बोले तो फिर क्या होगा? दिक्कत इसलिए जा रही है साहब कि यानी पूरे जिले के किसान जो है एमपी एग्रो के सेंटर पे आ रहे हैं, जबकि एमपी एग्रो को मात्र 5% रैक से खाद मिल रही है। और 5% खाद में हम पूरे जिले के किसानों को 2-2 बैग प्रति किसान के हिसाब से वितरण कर रहे हैं। और सोसाइटियों में मैं कैसे बता सकता हूँ कि सर यानी सोसाइटी को 65% का वितरण है। अब 65% में वो कितने किसान को संतुष्ट कर पा रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता कि कितने किसानों को वो दे रहे हैं, कितने किसानों को नहीं दे रहे। अब आपको दमोह की तस्वीर दिखाते हैं। दमोह के तेंदुखेड़ा में किसानों ने सड़क जाम किया। हंगामे से लेकर कूपन के जरिए खाद वितरण की बेहतर व्यवस्था की खबरें सामने आई थी। कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना खास तौर पर संज्ञान लेकर तेंदुखेड़ा की व्यवस्था उन्होंने की, लेकिन किसानों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। दरअसल फिंगरप्रिंट के जरिए महज 3 काउंटर हैं, स्टाफ की भी कमी है और किसान बड़ी संख्या में खाद के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो रहा है। कहा जा रहा है कि खाद की पूर्ति के लिए जबलपुर में भी खाद की व्यवस्था कराई गई, लेकिन जहां 800 लोगों को खाद मुहैया कराने की सुविधा है, वहां 10,000 किसान खाद लेने पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं मुश्किल और चुनौती यहां भी। खाद वितरण की व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम आज 11 तारीख में 3000 टोकन बांटे गए थे। इसमें ये बोला गया था कि 1 से 800 तक वालों को वार्ड, 800 से लगभग 2200 तक आपकी 12 तारीख एवं उससे ऊपर वालों को 14 तारीख तक खाद वितरण किया जाएगा एवं इसके बाद में नवीन टोकन जारी किए जाएंगे। परंतु संख्या लगभग 8 से 10,000 किसानों की आ गई, जिसमें उनके द्वारा हंगामा किया जा रहा था कि सबको खाद, ये इतना संभव नहीं है क्योंकि खाद का वितरण जो होता है वो पीएस मशीन से होता है। एक दिन में अधिक से अधिक 800 से ऊपर खाद बांटना संभव नहीं होता है। किसानों को समझाइश दी गई है कि नवीन टोकन तहसील कार्यालय से जारी किए जा रहे हैं एवं उसके बाद में खाद का वितरण किया जा रहा है। दमोह से 700 टन इसको यूरिया प्राप्त हो रही और 60 टन यूरिया जबलपुर से प्राप्त हो रही है। खाद उपलब्ध है। किसान भाइयों को 3,000 टोकन बांट दिए हैं। इसके लिए 500 तक का वितरण आज होगा और 500 से कल 1200 तक का वितरण होगा। इसी क्रम चालू रहा। सागर में 2 दिन में 2 हत्या से लोगों में दहशत है। राजवांस में मजदूर की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। विवाद के बाद मारपीट के चलते मौत हुई थी। नेशनल हाईवे पर 5 घंटे तक चक्का जाम किया और नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबे जाम के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब जाकर यह मामला शांत हुआ, लेकिन अब भी चुनौती